शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अब यह चक्र पूरा होता है। सब तमो प्रधान है। सृष्टि भी तमो प्रधान। लेकिन बाबा कहता अब सतो प्रधान होनी है। पवित्र जरूर बनना है। तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। पहले पहले तुम ही आए। तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। मैं ही पवित्र बनना है। तो बाबा समझाते हैं पहले पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करो। तो सारा ध्यान समेत कुछ भी याद ना आए। अपने आप को इस शरीर से अलग कर लो। आत्मा इंडिपेंडेंट है। अलग है। देह नहीं है। तो देह के सब संकल्प समाप्त। अपने निज स्वरूप में बाबा के साथ बैठ जाओ।
साइलेंस में मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच हो। शिव बाबा के साथ अपने पवित्र स्वरूप में बैठ जाओ। वो पवित्रता का सागर मुझ आत्मा को पवित्रता की किरणों से लाइट और माइट से मुझ आत्मा का शुद्धिकरण कर रहा है। एक एक किरण को शिव बाबा से आती इस वाइब्रेशन को संभालो और एकाग्र हो। बैठ जाओ।
बाबा कहता है, आप आत्माएं ओठों में कोई, कोई में भी कोई आत्माएं हो, स्वयं ईश्वर के साथ योग में बैठे हो। ये आत्मा की स्वाभाविक शांति है। मन शांत, बुद्धि शांत। बाबा, हम आत्माओं को पवित्र देखना चाहते, संपूर्ण पवित्र, सतयुगी, निर्विकारी, नर से नारायण बन रहे। योग में बाबा हमारी बुद्धि को शुद्ध करता, स्वच्छ करता, पवित्रता का सागर, शांति का सागर। हम आत्माएं उस सागर से अपना वर्षा ले रहे, पवित्रता का वर्षा, शांति का वर्षा। बाबा, अमृत वेले हम तपस्वी आत्माओं को शक्तियों से भरपूर करता। बाबा कहता है, अपनी बैटरी चार्ज करो, मैं आया हूं। आप आत्माओं की बैटरी फिर से चार्ज कर। तो बाप की याद में रहो, ऐसे आहिस्ते आहिस्ते बैटरी
चार्ज हो जाएगी। पापा कहता है, तुम बच्चों को समझाया जाता है कि बैटरी कैसे चार्ज करनी है। तो अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो।
मैं आत्मा परमात्मा की याद में पवित्र हो रही हूँ। ये एक संकल्प इस संकल्प की स्मृति के स्वरूप बन जाओ। शिव बाबा से आते वाइब्रेशंस को अनुभव करो। ज्ञान सूर्य से अपनी बुद्धि को, अपने मन को जोड़े और अपने दिल में बाबा के टचिंग की अनुभूति करें, महसूस करें। अपनी आत्मा को शिव बाबा से पनपने दें, किरणों से पनपने दें। चारों ओर शक्ति की किरणें शिव बाबा के साकाश का अनुभव करें। वो हम आत्माओं को आप जैसा बना रहे हैं।
ओम शांति। ओम शांति। 3 अगस्त 2024। आज बाबा दो बातों की मुरली चलाता है। एक ड्रामा और दूसरा बाबा कहता है डिटैचमेंट। ट्रस्टी बनना, सरेंडर करना। तो पहली धारणा बाबा आज कराता कि बाबा कहता है मीठे बच्चे, यह बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो, और इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। ना मैं वो बन सकता, ना वो मैं बन सकता। एवरीथिंग इज, बाबा सेज, एक्यूरेट है, डिटरमिन्ड है, एज इज है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। सो बाबा कहता है कि कुछ भी, हर आत्मा अपने अपने रोल में फिक्स है। जो जिसकी माँ है वो माँ है, जिसका हस्बैंड वो हस्बैंड, जिसके बच्चे वो बच्चे। एवरीथिंग इज, बाबा सेज, फिक्स्ड। तो इस नॉलेज को, इस ज्ञान को, बाबा कहता है इसको समझ, एक्सेप्ट कर। और ये तो लाइट हो गई, है ना। हर ज्ञान के पॉइंट में, हमने कुछ दिन पहले भी कहा था, दादी कहती थी, हर ज्ञान के पॉइंट में लाइट भी होती और माइट भी होती है। आपको जब कोई ज्ञान का पॉइंट मिलता है तो उसमें ढूंढो बाबा इसमें हमें लाइट क्या दे रहा है, किस अंधकार से बाबा हमें बाहर निकाल रहा है। फिर माइट क्या दे रहा है, शक्ति कौन सी मिलती है। तो इस ज्ञान के पॉइंट में बाबा हमें लाइट क्या दे रहा है। बाबा इस अंधकार से बाहर निकाल रहा है कि क्यों, क्या, कैसे में मत फंसो। मैं इसके साथ क्यों हूं, ये मेरे साथ क्यों है, वो हमारे साथ क्यों बंधे हुए हैं, इसमें मत फंसो। है ना। अज्ञान में क्या कहते हैं, किस्मत ऐसी है, ये है, किस्मत खराब है, ऐसे ऐसे कहते हैं अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो। बाबा कहते नहीं, कोई किस्मत किसी की खराब नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है। एवरीथिंग इज एक्यूरेट। तो ये हो गई हमारी लाइट। अब माइट क्या मिली, शक्ति क्या मिलती है। शक्ति मिलती है हमें जब हमें ये नॉलेज मिलती है, तो हम भंवर से अपने आप को बचाते हैं, संकल्पों के भंवर से। वो शक्ति मिलती है कि हमारा वेस्ट, नेगेटिव वो थॉट्स
फुल स्टॉप लिख जाते हैं। सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान वो जो जो शक्ति जिस समय आनी चाहिए उसी समय वो शक्ति आए और यूज में आए। तो हमारे को इस नॉलेज पॉइंट से फुल स्टॉप लगाने की शक्ति मिलती है। नेगेटिव ना सोचने की शक्ति मिलती है, व्यर्थ वेस्ट ना सोचने की शक्ति मिलती है। दूसरी बात आज बाबा कहता कि ट्रस्टी बन जाओ, पूरा पूरा सरेंडर होना है। अगर कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना है। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। बाबा कहता पूरा सरेंडर। पूरा सरेंडर अर्थात अपना कुछ नहीं। बाबा कहता सब कुछ भूले हुए होंगे तभी कर्मातीत बन सकेंगे। कर्मातीत क्या होता है? कर्म के फल से अतीत, उसको कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। क्योंकि अगर अपना कुछ है, अगर मेरापन है, तो कर्मातीत नहीं होता है फिर, है ना। वो फिर कर्म के फल की इच्छा के फोकस से हमारा कर्म होता है। तो कर्म के फल से अतीत नहीं हुए, फिर हम कर्म के फल के अधीन होकर हम कर्म कर रहे हैं। ये ऐसा हो जाना चाहिए, अच्छा हो जाना चाहिए। तो बाबा कहता है कि कर्म तो आपको करना ही है। घर है, परिवार है, परिवार के लिए कर्म करना है, घर के लिए करना है, ऑफिस जाना है, दुनियादारी रिश्तेदारी सब निभानी है। तो सारे दिन में कर्म तो करने ही है। लेकिन अगर अपना कुछ नहीं समझा, सरेंडर हुआ, तो ही कर्मातीत बनेगा। नहीं तो कोई ना कोई इच्छा से कर्म बंधा हुआ होगा कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। बाबा कहता है, जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते वो कर्मातीत बन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका जो कर्म है वो फल से अटैच हुआ होगा, फल के अधीन होगा, है ना। धन दौलत, लोभ हो गया, बच्चे, मोह हो गया, अहंकार हो गया। क्योंकि ये जो अटैचमेंट है यही विकारी बनाती है। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाना है। सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं, जब जब सरेंडर हो जाओ, अर्थात डिटैच हो जाओ। तो आज हमको बाबा ये दो धारणाओं से कहता है कि ये दो धारणाओं को अपना बना लो। एक, ड्रामा के नॉलेज को धारण करो। दूसरा, कर्मातीत बनना है तो डिटैचमेंट लेकर आओ, साक्षीपना लेकर आओ। कर्म कर रहे हो लेकिन अधीन नहीं हो। तो आज बाबा हमको इन दो बातों पर ध्यान खिंचवाता है। बाबा कहता कि ये रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते, बच्चों की बुद्धि में जरूर है कि अब घर जाना है ना। पिछले 2-3 दिन की मुरलियां बाबा की यही चल रही हैं कि अब घर जाना है तो पवित्र बनो।
अब घर जाना है तो बैटरी चार्ज करो, अब घर जाना है तो नेचुरल पवित्र बनो, अब घर जाना है तो कल बाबा क्या कहता, आपका निजी संस्कार पवित्रता है। आज बाबा कहता अब घर जाना है तो कर्मातीत बनो। बाबा कहता ये बहुत बड़ा मांडवा है, स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज। इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है। अब पवित्र आत्माएं जा नहीं सकती हैं तो पवित्र जरूर बनना है। तो बाबा कहता है या तो सजा से बनो या योग से, या भोग कर बनो या योग से बनो, ये चॉइस है। लेकिन आप ये देखें कि भोग, सजा खाकर भी आत्माएं पवित्र हो जाती हैं, तो सजा क्या, अपने कर्मों का जो लेन देन है वो सजा से चुत्तू करते हैं। है ना, ये समझना है कि सजाओं से कैसे पवित्र होते हैं। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि कर्मों की जो गुह्य गति है उसको बाबा भी क्रॉस नहीं कर सकता। है ना, बाबा ब्रह्मा बाबा को क्या कहता था कि मैं तेरी खांसी नहीं ठीक कर सकता, ये तुझे ही भोगना है, तेरा कर्म है। कुछ दिन पहले बाबा ने क्या कहा था, मैं आपको रास्ता बताता हूं पवित्र बनने का। तो बाबा हमें रास्ता बताता है कि ये करना है, अब करो ना करो, बाबा कहता है मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। है ना, कल परसों बाबा ने कहा तेरी मर्जी। तो आत्माएं पवित्र बनती है सजाओं से भी। सजाएं किसकी है, किसकी सजा मिलती है, गलत कर्म जो किए हुए हैं उसकी। क्योंकि वो कर्म बाबा कहता है चुत्तू यही करके जाने हैं। इसीलिए ये सब कर्म हमारे सामने अब पहले ही आ रहे हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और हमको पवित्र यही बनना है। क्योंकि हमें पवित्र इस शरीर में, इसी जन्म में बनना है, इसीलिए हमारे सामने भिन्न भिन्न कठिनाइयां, समस्याएं, इधर से उधर से तूफान सब आते हैं। क्यों, हमारा हिसाब किताब सामने आ रहा है। अगर अभी नहीं आएंगे तो अंत में सजाओं के टाइम आएंगे। जुत्तू तो करना ही है, इट हैज टू कम इन फ्रंट ऑफ अस। तो हमारे सामने हमारे कर्म के हिसाब किताब आने तो हैं, चाहे अभी आए या फिर अंत में आए। बाबा कहता है जरूरी है अभी आना, तभी ब्राह्मण कहलाते हो। अंत में तो सभी आत्माओं के आएंगे, फिर क्या फायदा। तो इसीलिए इनसे घबराना नहीं है, लेकिन कर्म योग से कर्म भोग को चुत्तू करना है ना। उसी के लिए जो बाबा ने कहा अपनी बैटरी को चार्ज करते जाओ। तो बाबा कहता अब इस खेल का अंत है, अपरम अपार दुखों की अब पिछाड़ी है। इस समय सब माया का पंप, जिसको मनुष्य समझते स्वर्ग, मोटरें महल आदि सब है, इसको कहा जाता माया का कंपटीशन। नर्क की स्वर्ग के साथ कंपटीशन, अल्पकाल के लिए सुख है। तो ये है माया की लालच, ड्रामा अनुसार। अब यह चक्र पूरा होता है, सब तमो प्रधान है, सृष्टि भी तमो प्रधान। बाबा कहता अब सतो प्रधान होनी है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो, पहले पहले तुम ही आए हो पार्ट बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। इसीलिए हमको ही पहले पवित्र होना है, क्योंकि हम पहली वाली आत्मा है। चक्र है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोए जाएंगे।
ये रुद्रमाला है ना, तो बाबा कहता धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। गुरु ग्रंथ साहब में ना, सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी, सब एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे, फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे, है ना। रुद्रमाला, और फिर विष्णु की माला कही जाती है। तो बाबा क्या कहता है कि अब कर्मातीत बनना है। तो आज बाबा ने दो बातों को पकड़ा है। एक तो काम पर जीत, दूसरा बाबा कहता है क्रोध। क्रोध नहीं करना है। बाबा कहता प्यार से भी काम हो सकता है। बाबा कहते मैं प्यार का सागर हूं, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। सागर के बच्चे हो तो वो आत्माएं क्या जो सागर के कंठे पर रहती हो, और उस सागर का एक अंश भी अपने में ना समा पाए, है ना। तो वो प्यार का सागर है, तो बाबा कहते तुम्हें भी प्यार से काम लेना है, भल कोई भी पोजीशन हो। तो बाबा हमें क्या कहना चाहता है, क्रोध नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये क्रोध का संस्कार सत्युग में नहीं चलता है। इसीलिए आपको इस संस्कार को यहीं खत्म करना है। देवताएं क्रोध नहीं करते हैं। तो आपको ये संस्कार क्योंकि लेकर नहीं जाना है, तो बाबा कहता है चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्यार से काम लो, क्योंकि ये संस्कार आपका इमर्ज होना चाहिए। तो हमेशा ब्रह्मा बाबा यही करते थे, हमेशा ये सोचते थे कि कौन सा संस्कार देवताओं का है जो मुझे इमर्ज रखना है। तो क्रोध नहीं करना है, प्यार में रहना। तो बाबा कहता कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। क्रोध भूत है, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड करना है। क्यों? क्योंकि हमें अपना ये संस्कार खत्म करना है, क्रोध का। तो ये कंट्रोल होना चाहिए। इसी को कहते हैं माइट। ये शक्ति होनी चाहिए आत्मा में कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें। और ये नहीं कि हट से हमें क्रोध नहीं करना है। बाबा क्या कहता है कि क्योंकि हमें ये संस्कार यहाँ छोड़कर जाना है, देवताएं क्रोध नहीं करते, तो मुझे भी क्रोध नहीं करना है, क्योंकि बाबा हमें देवता बना रहा। और दूसरा आज बाबा कहता है सरेंडर, कि जो भी कुछ है उसको भूल जाना है। अगर उसको भूलेंगे तभी आप बाबा की याद में रह सकेंगे, तभी आप कर्मातीत बन सकेंगे, है ना। तो बाबा कहता जैसे बाप प्यार का सागर, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन। प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध कोई भी क्रोध करे, शांत रहना है। क्यों? क्योंकि मुझे ये क्रोध का संस्कार खत्म करना है। ये संकल्प इमर्ज करोगे तो नेचुरल क्रोध खत्म हो जाएगा, है ना। शांत स्वभाव में आ जाएंगे। दूसरा, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। नहीं तो कर्मातीत बाबा ने कहा नहीं बन सकते हैं। डिटैचमेंट। तो याद किसको करना है? बाबा कहता है शांति धाम और सुख धाम को याद करो, और अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन। तो ये है बाबा की मुरली, आज की शिक्षा। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो?
ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, कुछ दिन पहले बाबा मुरली में बोले थे ना कि शंकर का काम नहीं है विनाश करना। हाँ, तो, बाबा तो ने। मैं सोच रही थी कि हाँ, तो फिर मतलब अ, जैसे ऐसे तो पहले से जब ज्ञान में नहीं थे तब भी जानते थे ना कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होता है, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। हाँ, तो बाबा, देखो बाबा दो बातें हमें कहता है कि एक बात ये समझना, क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि मुरली में पॉइंट आता है तो हम वहां अटकते हैं, कि कहते हैं कि बाबा ने कल तो ये कहा था। जैसे कल बाबा ने कहा, कल बाबा ने एक लाइन कही थी कि सतयुग में एक ही बच्चा होता है। बाबा ने हाँ, कई कभी कभी दो बोलते कई हैं। कई मुरलियों में कहा दो होते हैं, है ना। हाँ जी तो जी। आप ये देखना, इसमें यह है कि अटकना नहीं, अटकना अर्थात बाबा ने हमें एक बात कही हुई है कि ये ज्ञान जो है वो आपको धीरे धीरे रिफाइन होगा। मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अब आपको ये, हमें नहीं पता, आपको क्या, हमें भी नहीं पता कि कौन सी मुरली कब की चली हुई है ना। कौन सी पहले चली, कौन हम्म, सी बाद में चली। तो बाबा ने जैसे धीरे, अब बाबा ने शुरू में कहा आत्मा अंगुष्ठे मिशन है, फिर बाद में बिंदी बनाई गई 1953-54 में बिंदी, आत्मा बिंदी बनी। उससे हाँ पहले जी जी। क्यों रिफाइन हो रहा है ज्ञान, धीरे धीरे बाबा रिफाइन करता है। क्योंकि बाबा कहता है मैं अगर एक ही बार में बता दूंगा सब पीछे पड़ जाएंगे, समझ नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए जब ऐसी कोई बात आती है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखता है कि बाबा ने तब तो ये कहा था, आज बाबा ये कह रहा है, बाबा सही क्या है, तो ये जरूर करना। क्योंकि हमारे में भी आया बुद्धि में, लेकिन फिर संकल्प आता है कि क्योंकि बाबा हमें कहता है कि मैं तुम्हें एक बार में नहीं बताऊंगा, आपकी बुद्धि इतनी रिफाइन नहीं हुई है कि सारी ज्ञान को धारण कर सके। तो धीरे धीरे ज्ञान बाबा ने खोला है ना। अब हमारा यह है कि हम जो साकार मुरलियां हमें मिलती हैं वो रैंडम मिल रही हैं। कोई 60 की होगी तो कोई 63 की होगी, कोई 65 की होगी तो कोई 58 की होगी, कोई 69 की होगी तो कोई 67 की होगी। ऐसे रैंडम हमारे को मिल रही हैं। अगर हम डेट वाइज हमें मुरली मिले तो आपको लगे कि वाह कैसे ज्ञान रिफाइन हुआ, है ना। हमने वो नहीं देख पाए कि कैसे ज्ञान रिफाइन हुआ, बाबा ने कैसे शुरू में क्या बताते थे, फिर बाबा ने धीरे धीरे कैसे कैसे राज खोले हैं। पहले सूक्ष्म वतन का राज था ही नहीं। आप देखें कि शुरू में जब ज्ञान हुआ, सूक्ष्म वतन किसी को पता नहीं था। ये तो गुलजार दादी को सबसे पहले साक्षात्कार हुआ, तब बाबा को भी पता नहीं था कि सूक्ष्म वतन क्या है। ये गुलजार दादी ने देखा क्या, कराची की बात है। तो गुलजार दादी बैठी हुई थी शाम को, वो जो क्लिफ्टन का बंगला है वहां पर, और दादी को एकदम गुम हो गई। और दादी को ब्रह्मा बाबा दिखे और उन्होंने दादी को गुलजार बुलाया। और दादी भागती हुई मम्मा के पास आई और मम्मा को कहती है कि मुझे बाबा दिखा और बाबा मुझे कहता है कि मैं संपूर्ण ब्रह्मा हूं। मम्मा कंफ्यूज, मम्मा को पता नहीं ये क्या है। मम्मा बाबा के पास जाती है, बाबा कहता है मुझे भी पता नहीं। तो बाबा गुलजार दादी को अपने साथ रखता है, और जहां पर ब्रजेंद्रा दादी, क्योंकि ब्रजेंद्रा दादी बाबा की बहू थी, तो वहां पर क्योंकि बाबा अलग रहते थे कराची में, माताओं बहनों को अलग बंगले, दो बंगले अलग किए थे, और बाबा अलग बंगले में रहते थे अपने परिवार के साथ। तो उन्होंने गुलजार दादी को अपने साथ कुछ दिन रखा और ब्रजेंद्रा को कहा कि इसको, ये जो ध्यान में जा रही है, जरा इससे पता करवाओ कि हो क्या रहा है। तो कहने का मेरा भाव ये कि ज्ञान जो है धीरे धीरे रिफाइन हो रहा है ना। तो अटको मत, जो बाबा हमें धारण करने को कह रहा है ना वहां पर फोकस करो। उस पे ध्यान देना है, हाँ हाँ, जी उस पे ध्यान दो। बाकी तो ज्ञान जो है, जी। अगर हमारे को मिल जाए मुरलियां शुरू से लेकर अंत तक, तो मजा आ जाए कि देखें कि कैसे ज्ञान को रिफाइन किया गया। लेकिन है नहीं, है ना, वो नहीं हमें मिलता है। हम्म।
ठीक है। हाँ ठीक है, ओम शांति। चलो ओम शांति। अच्छा, ओ, आज शाम को ओम शांति क्लास। भाई जी। ओम शांति। आज शाम को योग भट्टी की क्लास में आएंगे, फिर कुछ डिस्कशन करते हैं, है ना। ओम शांति। जी ओम भाई जी, शांति भाई ओम जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।